तो चलिए अब आपके सामने तेज रफ्तार के बाद विस्तार से खबरें रख देते हैं और बात कर लेते हैं कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पड़े छापे। उनके घर पर 2 अंडरग्राउंड बंकर मिले। छापेमारी करने वाली डीजीजीआई की टीम के साथ मौजूद एक चश्मदीद ने दावा किया है कि अमित दुबे नाम के चश्मदीद ने यह दावा किया है दोनों अंडरग्राउंड बंकर से बड़ी मुश्किल से कैश निकाला गया। उसका यह भी दावा है कि परिवार को इस पैसे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो बड़ी खबर इस वक्त कन्नौज से आ रही है। कन्नौज में पीयूष जैन के घर में 2 बड़े बंकर मिले हैं। इन बंकरों में बड़ी मात्रा में कैश मिला और इन बंकरों से कैश निकालने में डीजीजीआई की टीम को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। एक चश्मदीद अमित दुबे ने यह दावा किया अंडरग्राउंड बंकर से बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है और परिवार के लोगों को यह भी दावा किया गया है कि उस कैश के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और देखिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कानपुर के कैश कांड के आरोपी यानी पीयूष जैन के वकील सुधीर मालवीय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुधीर मालवीय जी, देखिए आरोप तो कई बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े खुलासे भी लगातार हो रहे हैं। अब तो देखिए 2 अंडरग्राउंड बंकर भी मिले हैं। पहले तो मैं यही चाहूंगी, आप कहेंगे कुछ इस पर? देखिए, जो भी सूचनाएं आपके द्वारा मुझे प्राप्त हो रही हैं, मीडिया से ही प्राप्त हो रही हैं, जो केस फाइल हुआ है उसके केस में तो फिलहाल ऐसा कोई जिक्र नहीं है। हमारे खिलाफ 170 करोड़ के आसपास जीएसटी का मामला बताया गया है, कैश बरामद हुआ है और वही अभी हमारे संज्ञान में है। तो सुधीर जी, एक बड़ा सवाल ये है कि जो कैश बरामद हो रहा है वो कैश आपके जो क्लाइंट है उनके घर से बरामद हो रहा है। ये कैश आया कहाँ से? देखिए साहब, ये कैश आया कहाँ से, ये साक्ष्य संकलन की चीज़ है, अभी विवेचना चल रही है। विवेचना में ही आएगा और हमारे क्लाइंट को पहले तो जीएसटी वालों के कस्टडी में रहा, उसके बाद अब वो जेल में, अभी मुझे उसकी मुलाकात भी नहीं हुई है। जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जेल में मिलाई करने की, कोविड टेस्ट वगैरह करा के 1-2 दिन में उससे मिलने का प्रयास कर रहा हूँ, तभी मैं वास्तविक चीज़ों को बता पाऊँगा। अभी तो मैं लीगल पॉइंट्स पे ही आपको डिटेल दे सकता हूँ। लेकिन सुधीर मालवीय जी, जो चीजें अब तक निकलकर सामने आई हैं, इसमें पीयूष जैन के लिए यहाँ पर बहुत आसानी तो नहीं, ये तो आप भी समझ रहे होंगे कि मुश्किलें उनकी बहुत बहुत बड़े स्तर पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं आगे। देखिए श्रीज जी, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन चूंकि हम लोग कानून के ही जानकार लोग हैं और जो एक्ट हमारे में है उस पर ही चलते हैं। हमारे खिलाफ जो एलिगेशन है वो 132(A1) का है, जो कि मैक्सिमम 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट का है। तो कोर्ट तो उसी चीज़ को देखेगी जो कि लॉ मेंशन करता है हमारे लिए। बाकी चीज़ें क्या आती हैं वो अलग चीज़ें हैं। हम कानून पर ही चलेंगे और निश्चित रूप से जैसे ही कोर्ट खुलेगी हम बेल पर आएंगे और अपने सारे पक्ष को आपके सामने भी रखेंगे और ऑनरेबल कोर्ट के सामने भी रखेंगे। जी सुधीर मालवीय जी, एक बड़ा सवाल ये है कि चुनाव सर पर हैं, ऐसी सूरत में आपके क्लाइंट के घर इतनी बड़ी तादाद में कैश मिलना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि ये पैसा किसी न किसी राजनीतिक दल के लिए या चुनाव के लिए इकट्ठा किया गया था। देखिए सर, मैं राजनीतिक जवाब तो नहीं बता सकता, क्योंकि चुनाव का समय है, हर पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण करेंगी। हमारे क्लाइंट्स पर आरोप है कि उसके यहाँ से कुछ ऐसे रुपए बरामद हुए जो कि टैक्स चोरी के थे। तो उसके लिए देखिए साहब, ऐसा है, कोर्ट के अंदर जब हमारा ट्रायल फेस होगा, हम बेल डालेंगे तो हम अपनी बेल को रखेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये देखिए इकोनॉमिकल ऑफेंस है। हम कोई मर्डरिस्ट नहीं हैं, हमने कोई ऐसा ऑफेंडर नहीं है, कोई अपराधी नहीं है। ये इकोनॉमिकल ऑफेंस है। क्या परिस्थितियाँ थी, क्या चीज़ें थी, जब मैं सारे पेपर्स को स्टडी करूँगा, विवेचना में जब सारी चीज़ें आएंगी, तब इस पर विस्तृत रूप से स्पष्ट कोई बातें बताई जा सकी होंगी। फिलहाल तो 132(A1) में है और मुझे बेल मूव करनी है, क्योंकि इस समय विंटर वेकेशन है। जैसे ही 1 तारीख को कोर्ट खुलेगी हम बेल में आएंगे। सुधीर मालवीय जी, जिस तरीके से नोटों की गड्डियां बरामद हुई हैं, उस घर से दीवारों को तोड़कर निकाला गया, अलमारियों में भरी हुई थी और किस तरह से पैक उसको किया गया था, एसबीआई और पीएनबी बैंक की पर्चियां उसके ऊपर लगी हुई हैं, उस बारे में आप कुछ बता पाएंगे? क्योंकि अभी तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी बड़ी जो ये गड्डियां नोटों की बरामद हुई हैं करोड़ों की, आखिर ये आई कहां से? माफ़ कीजिएगा कि मैं चूंकि उनका लीगल एडवाइज़र
नहीं हूँ, इस पर्टिकुलर केस में मैं एडवोकेट हूँ, तो मैं सिर्फ इस केस के जो लीगल लेकुनाज हैं या लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उस पर ही अभी कोई स्टेटमेंट दे सकता हूँ। पैसा कहाँ से आया, क्या आया, ये तो विवेचना में स्वयं ही आप लोगों के सामने आ जाएगा आगे। जी सुधीर मालवीय जी, आप यहाँ पीयूष जैन के यहाँ छापे के साथ ही अब 2 जगह और कानपुर में छापेमारी हुई है। इसमें इन 2 जगहों पर जो छापेमारी हुई है उसमें एक वनस्पति कंपनी के मालिक के यहाँ भी छापेमारी हुई है। इसका और आपकी कंपनी, आपके क्लाइंट की कंपनी का क्या इंटरलिंक है? सर कोई लिंक नहीं, सिर्फ इतना ही है कि वो भी एक शहर के व्यापारी हैं और हम भी व्यापारी हैं, बाकी कोई लिंक कहीं से नहीं है मेरी जानकारी के अनुसार। अच्छा सुधीर मालवीय जी, अभी तक आपकी पीयूष जैन से, जो आपके क्लाइंट हैं, इनसे कोई बातचीत हुई है इस केस के बारे में? नहीं, रिमांड के दौरान मुलाकात हुई थी, बस इतना ज़्यादा उस समय मीडिया के बंधु भी हमारे थे और कुछ एडवोकेट्स भी थे, तो कोई डिटेल बातचीत नहीं हुई है। और डिटेल बातचीत के लिए ही मैं प्रयास कर रहा हूं कि उनसे जेल पर जो विधिक प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए मिलाई कर सकूं, ताकि सारी चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल में आप लोगों के सामने भी ला सकूँ और ऑनरेबल कोर्ट के सामने भी ला सकूँ। जी सुधीर मालवीय जी, जो कैश बरामद हुआ है, कुल मिला के जो कैश है वो बहुत बड़ी रकम है। अगर ये मान भी लिया जाए कि केवल जीएसटी चोरी का मामला है, तब भी ये केस आप किस तरह से सेटल होते देखते हैं? कितना जुर्माना आपके ऊपर लगेगा, आपके क्लाइंट के ऊपर लगेगा और उसके बाद केस सेटल हो जाएगा? सर अभी जो रिमांड कोर्ट में जो दस्तावेज पेश किए गए हैं इनकी ओर से, जीएसटी की ओर से, उसमें हमारे ऊपर 32.5 करोड़ रुपया का पेनाल्टी का दिखाया था। तो हमारे क्लाइंट ने अंडर अरेस्टिंग ही, जब ये अरेस्ट है इनके अंडर में थे, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी कि साहब आपने जो पैसा बरामद हुआ है उसको हमारा दिखा करके हमारे नाम से एसबीआई मेन ब्रांच में दाखिल कर दिया है। तो अगर ये पेनाल्टी मेरे ऊपर 32-32.5 करोड़ की है या जो भी ज़्यादा है, तो मैं ब्याज 52 करोड़ रुपए आप उसे हमारे खाते से ले लें। और उसके लिए एसबीआई को भी एक एप्लीकेशन दी गई है कि आप आरटीजीएस कर दें डीजीजीआई अहमदाबाद के उसमें। सुधीर मालवीय जी, ये तो हम कैश की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ खुलासों में कई सोने चांदी का बहुत ज़्यादा मात्रा में, और इसके साथ ही कई प्रॉपर्टीज़ की बात भी सामने आ रही है कि सिर्फ कानपुर नहीं बल्कि विदेशों तक में, दुबई तक का जिक्र है कि वहाँ पर भी प्रॉपर्टीज़ हैं और कई करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग शहरों में हैं। इसके बारे में आप कुछ बता पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि अभी तो इस स्तर पर जहाँ पर रिमांड वगैरह की कार्रवाई कोर्ट में हुई है, ऑनरेबल कोर्ट में ऐसा कोई ऑन रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं आया है। फर्दर चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में हैं, जब आएंगी तो उसके संबंध में भी प्रॉपर जो है जवाब आपको दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल तो जीएसटी के जो पैसे की जो बरामदगी हुई है, जो चोरी है, उसी का मामला सामने हमारे है। जी सुधीर मालवीय, आपको लगता है, आप तो और भी मामले हैंडल करते रहे होंगे जीएसटी चोरी के, कि इतना बड़ी रकम, इतना ज़्यादा पैसा केवल जीएसटी चोरी से इकट्ठा किया जा सकता है? देखिए साहब, विभिन्न केसों की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। किस केस में क्या परिस्थितियां थीं, क्या एविडेंसेस थे, क्या उसका कंक्लूजन निकला, ये अलग अलग केसों के अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो कोई एक स्पेशल कोई मापदंड नहीं है कि हर केसों में लगभग ऐसा ही होता होगा। हाँ, चीज़ें आई हैं, पैसे आए हैं, मैं भी उस पर गहन देख रहा हूँ, पेपर्स का अध्ययन कर रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि इसमें सारी चीज़ें उतनी सत्य होंगी जितनी कि सामने आ रही हैं। नहीं, लेकिन वो नोटों की गड्डियां तो सत्य है ना सुधीर मालवीय जी, जो मिली है वहां से, वो तो आपने भी तस्वीरों के माध्यम से देखी होंगी। सर जो है वो नहीं, सर जो है वो तो सामने है, लेकिन वो हमारा है या हमारा उसमें क्या योगदान है, ये विवेचना की चीज़ है। देखिए, आरोप लगने के बाद विवेचना की व्यवस्था हमारी विधि व्यवस्था में की गई है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इसका कहता है। तो उसमें भी कुछ चीज़ें आने दीजिए, अभी कुछ जल्दी है सारी चीज़ों को डिटेल कर देना। आज की डेट में जितनी चीज़ें हमारे सामने हैं उस पर ही हम कोई विचार या चीज़ें दे सकते हैं। संभावना का कानून में कोई स्थान नहीं होता है। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि ये पैसा किसी और का भी हो सकता है और मेरी बिना जानकारी के ही मेरे घर में रख दिया गया? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि विवेचना में ही ये क्लियर होगा कि ये पैसा कैसे आया और किस सूरत में आया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीयूष जैन जो आपके क्लाइंट हैं,
उनकी जानकारी में ये पैसा आया है, लेकिन कैसे आया है, कहाँ से आया, इसमें केवल जीएसटी चोरी है या इसमें मनी लॉन्ड्रिंग है या किसी दूसरे का पैसा है, ये विवेचना में साफ होगा। हाँ विकास जी, मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि ये एक आरोप आया है, जो पैसा मिला उसके संबंध में ही तो सारी सरकारी एजेंसियां जांच कर रही हैं, तो जांच को आगे बढ़ने दीजिए, सारा सच सामने आएगा। अभी डिटेल से मेरी क्लाइंट से भी बात नहीं है, मैं तो उन्हीं चीज़ों पर स्पष्ट कोई वक्तव्य दे सकता हूं जो चीज़ें ऑन पेपर्स मेरे सामने हैं, जो फाइल किया है डीजीजीआई ने केस, वो मेरे सामने है। नहीं सुधीर मालवीय जी, देखिए सोना भी बहुत बड़ी मात्रा में बरामद हुआ है और आरोप इस बात के भी लग रहे हैं, इस बात की आशंका भी है जो एजेंसीज जांच कर रही हैं, उनको शक इस बात का भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये जो सोना यहाँ लाकर इकट्ठा किया गया है वो कहीं इंटरनेशनल तस्करी से जुड़ा हुआ मामला हो। ये तो मुश्किल यहाँ पर और बहुत बढ़ेगी पीयूष जैन की, अगर ऐसा साबित हो गया तो। अब भविष्य में जो चीज़ें आएंगी, अगर वो लीगली मेंटेन होती हैं या हमारे खिलाफ कुछ लीगल एविडेंसेस आते हैं तो उसका हम देखेंगे और जो भी कानूनी चीज़ें होंगी उस पर जवाब दिया जाएगा आपको। अभी हमारे सामने ऐसी कोई चीज़ डीजीजीआई ने ऑनरेबल कोर्ट में पेश नहीं की है। जी सुधीर मालवीय जी, एक बड़ा सवाल ये है, इतनी सारी नोटों की गड्डियां देखकर, इतनी सारी मशीनें देखकर देश का हर आदमी जानना चाह रहा है कि भाई ये पैसा इकट्ठा कहाँ से हुआ, कैसे इकट्ठा किया गया होगा, क्या इत्र के व्यापार में इतना मार्जिन है। 600 किलो तो चंदन का तेल बरामद हुआ है, 25 किलो सोना है, 250 किलो चांदी है। आम आदमी तो ये सब इकट्ठा नहीं कर सकता, आम व्यापारी भी नहीं इकट्ठा कर सकता। नहीं बिल्कुल सही है विकास जी, देखिए यही मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ें सामने उभर के आई हैं उसी की तो जांच चल रही है और जांच में ही चीज़ें सामने आएंगी। मैं एक लीगल पर्सन हूँ और हमारे खिलाफ आरोप आया 132/A1 का, तो उसी को तो मैं डिफेंड करूँगा। अभी बाकी जांच में सब आपके सामने भी आएगा और हमारे सामने भी आएगा, ऑनरेबल कोर्ट के सामने भी आएगा। ठीक है सुधीर मालवीय जी, तो अब पीयूष जैन आप कह रहे हैं अभी तक आप अपने क्लाइंट से मिले नहीं हैं, क्लाइंट से आप कब मिलेंगे और आगे आपकी तरफ से क्या होगा? बहुत जल्द मैं अपने क्लाइंट से मुलाकात करने के प्रयास में हूँ और उससे मिलकर सारी चीज़ों को देखूंगा। और अभी विंटर वेकेशन चल रहे हैं कोर्ट में, 1 तारीख को संभवतः कोर्ट खुलेगी, तब हम पहले लोअर कोर्ट में बेल के लिए आएंगे। जी सुधीर जी, आपने कहा कि आप एक बार अपने क्लाइंट से मिले हैं। उस शुरुआती मुलाकात में आपके क्लाइंट ने आपको क्या बताया कि पैसा उनके घर पर पहुंचा कैसे, किसका है पैसा, उन्हीं का पैसा है, क्या वाकई में जीएसटी चोरी का है? अभी इस संबंध में देखिए कोई हमारी बात उनसे नहीं हुई है, अभी हमारी कोई उनसे बात इस संबंध में नहीं हुई है और सिर्फ इतनी ही बात भई थी कि चूँकि वहाँ पर मीडिया बहुत ज़्यादा थी, शोरगुल बहुत था, तो सिर्फ इतनी बात भई थी कि आज की कार्रवाई क्या होनी है। तो मैंने उनको बताया था कि अभी हम लोग रिमांड का विरोध कर रहे हैं। तो अभी कुल मिला के जो रकम है इस पर पेनल्टी कितनी बनती है अगर जीएसटी चोरी का मामला मान लें केवल? अभी तो जो जीएसटी द्वारा जो पेपर्स दाखिल किए हैं उसमें 32.5 करोड़ रुपया बताया गया है। मतलब जो कुल मिला के जो रकम मिली है, कैश रकम, उसका सिर्फ 32 करोड़ आप जमा कर देंगे तो ये पूरी की पूरी रकम जो है वो लीगलाइज हो जाएगी, आप ये कह रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं, अभी ये बताया है कि अभी तक की जो जांच आई है, अभी तक जो है, अभी तक मतलब रिमांड के दिन तक वो 32.5 करोड़ का आया है। अब इसकी प्रक्रिया चल रही है, टैक्स निर्धारण का, चोरी का निर्धारण किया जा रहा है। जब वो जांच में सामने आएगा तो उसकी लायबिलिटी प्लस उसके ब्याज की लायबिलिटी हमारे ऊपर ही बनेगी। तो सुधीर मालवीय जी, आप ये कह रहे हैं कि छापेमारी से पहले जो लायबिलिटी निकाली गई, पेनल्टी निकाली गई, वो 32 करोड़ है और छापेमारी के बाद अब जो है वो नई पेनल्टी फिक्स की जाएगी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि रिमांड के दिन, जिस दिन रिमांड पेश किया गया मेरे क्लाइंट का, उस दिन जो पेपर सबमिट किए गए उसमें 32.5 करोड़ की लायबिलिटी दिखाई गई थी और ये भी था कि आगे अभी इसकी आंकलन किया जा रहा है। और तो सुधीर मालवीय, इसके ऊपर जो मान लीजिए आपकी रकम पेनल्टी देने के बाद लीगलाइज हो गई, 100 करोड़ रकम आपके पास बची, तो उस पर इनकम टैक्स भी लगेगा, आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि आपने व्यापार एकदम वैध तरीके से किया। अगर वो नहीं किया है तो एक नया मुकदमा चलेगा, ईडी भी इस मामले में कूद गई है, इसका मतलब है मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है।
हाँ जी, आवाज़ थोड़ी सी कट रही है। मैं ये कह रहा हूं सुधीर मालवीय कि आप अगर पेनल्टी जमा भी कर देंगे तो उसके बाद इनकम टैक्स का भी एक मामला है और साथ में इस मामले की जांच ईडी भी कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये सबूत भी मिले हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है इसमें। अब देखिए, मैं तो पर्टिकुलर इस एक केस के लिए एडवोकेट हूँ, मैं इंटायर प्रोसीडिंग के विषय में अभी कोई ओपिनियन नहीं दे सकता। मुझे सिर्फ इस केस के लिए इंगेज किया गया है, मैं इसके संबंध में ही आपको कुछ बता सकता हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।